हाय दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन यादव है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने वेस्ट प्लास्टिक कचरे से बायोफ्यूल बनाने का जो मेथड है वो डेवलप किया है। और प्लास्टिक जो सभी लोगों के लिए बहुत बोल सकते हैं स्वास्थ्य हानिकारक जैसी चीज़ें बन गया है, जिससे जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। तो लिटरली कि प्लास्टिक इतनी ख़राब चीज़ नहीं है, वो हमारा एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, ये आय की अच्छे साधनों में से हो सकता है। हमें ज़रूरत है उस प्लास्टिक को केयर करने की कि हम उसको कहीं भी अन्यथा जगह नहीं फेंकें, कहीं ऐसी जगह ही उसको व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि उसको यूज़ करके उसके नाना प्रकार के अनेक प्रकार के जो है प्रोडक्ट बनाए जा सकें। जिससे कोई आइटम नहीं बन पाता है उसे हम बायोफ्यूल में, प्लास्टिक को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करके ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि हम प्लास्टिक को कैसे इनकम प्रूफ, आय प्रूफ और एनर्जी प्रूफ बना सकते हैं। उसके लिए जो भी हमारे रिसाइकल यूनिट हैं, ढेर सारी रिसाइकिल, खिलौना बनाना, ये जो है और भी गाड़ियों के सामान, पार्ट्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, सारे जो प्लास्टिक के आइटम हैं, कुर्सी, टेबल, मग, उन लोगों के यूज़ होने के बाद में जो प्लास्टिक यूज़ नहीं हो पाता, रिसाइकल नहीं हो पाता, उस प्लास्टिक को हम कैसे ख़त्म करते हैं, हम आपको ये दिखाते हैं। वो प्लास्टिक सब दूर से होने के बाद में हमारे पास आ जाता है और हम उसे ग्राइंड करके छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। उसके बाद में हम उसको रिएक्टर में ले जाते हैं। रिएक्टर में लोडिंग करके एक कैटलिस्ट केमिकल है वो डालकर उसको 270 डिग्री तक हीट करते हैं। 270 डिग्री तक हीट करने के बाद में वो प्लास्टिक पूरा मेल्ट हो जाता है और उससे जो वेपर्स निकलती है उस वेपर्स को हम कैटलिस्ट चेम्बर के द्वारा कंडेंस करके और फ्यूल में बदल देते हैं। प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट करना और पैरालिसिस करना, ये दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं। पैरालिसिस चालू होता है 400 से 800, 1200 डिग्री पे और हम जो कन्वर्टिंग करते हैं वो 270 से 350 डिग्री तक करते हैं। तो हम उस सेक्टर में बिल्कुल नहीं आते जो पैरालिसिस के शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि पैरालिसिस को का नाम लिया तो सब एक ही कैटेगरी को मानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। कैटलिस्ट डालने के बाद 270 डिग्री हीट करते हैं। हीट करने के बाद वेपर्स के द्वारा उसको ऊपर उठाकर कैटलिस्ट चेम्बर को होते हुए उसको 4 कंडेंसर के थ्रू पास करके और उसको कूलिंग कर लेते हैं। कूलिंग करने के बाद जो ऑयल आता है उसको हम फिल्टर में डालते हैं, जिसमें 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन के फिल्टर लगे हुए हैं। बेस्ट फिल्टर के थ्रू उसको पास करके और हम उसको एनर्जी में डेवलप करके बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा ऑयल वो तैयार हो गया है जो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं और एनर्जी, बिजली उत्पादन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे एक नया अचीवमेंट है। हमारे इस प्लास्टिक में जो हमने मशीनें बनाई हैं, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो विदाउट प्रेशर है, जीरो प्रेशर पे है, जीरो वैक्यूम है और जीरो पॉल्यूशन है। इसमें पॉल्यूशन भी नहीं है। जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है वो ट्रिपल जीरो टेक्नोलॉजी है और इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन या इससे कोई ऐसा वेस्ट नहीं निकलता जो जनजीवन को नुकसान पहुंचाए। और हमारे ये 2 कैटेगरी के ऑयल जो हम निकालते हैं वो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन ऑयल होता है, जो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बना हुआ प्लास्टिक पैरालिसिस जो बोलते हैं वो पैरालिसिस एक्चुअल नहीं है। पैरालिसिस चालू होता है 800, 1200, 1700 डिग्री पैरालिसिस के वो हैं नॉर्म्स। हमारे तो ये 270 से 350 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है। तो हम ये इसको प्लास्टिक कन्वर्ट टू फ्यूल ऑयल बोलते हैं और बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल ऑयल आया है। अगर किसी कार में अगर इसको डालते हैं तो एवरेज में 4 किलोमीटर प्लस का एवरेज आता है। इसके निकल जो फर्स्ट प्रोसेस में हम इसको निकालते हैं रिफाइन करके, तो इसमें से 8% हमको पेट्रोल मिलता है जो बाइक के एवरेज को 10 किलोमीटर बढ़ा देता है।
तो ये हमारे अचीवमेंट है। ऑयल का बेसिक जब हमने चालू करा था, जब हमारा ये कलर होता था जो सिर्फ जलाने के लिए हम यूज़ करते थे, और आज भी जलाने के लिए यूज़ करते हैं और बढ़िया रिजल्ट होते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 10,960 है, जो हमारे डीजल से भी हाईएस्ट है। जहाँ पर डीजल 1 लीटर लग रहा है, वहाँ पर ये ऑयल यूज़ करेंगे तो 900 ml ही लगेगा। मतलब 10% का फ़र्क तो हमको वहीं आ जाता है। प्लस ये रेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 45 रुपये 48 रुपये है और डीजल आज 60 से 70 रुपये है। तो हमको रेट में भी फ़ायदा होता है, हमारा इंपोर्ट भी कम होता है और सभी सेक्टरों में फ़ायदा होता है। इसके अंदर जो काम करने वाले हमारे मज़दूर हैं, पन्नी बिनने वाली हैं जो बाइयाँ हैं, और डंप यार्ड तक पहुंचाने वाले जो मज़दूर हैं, घर घर से कचरा उठाने वाले जो हमारे लेबर भाई हैं, उन सब लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। और आज इतना बड़ा जो मैनेजमेंट है उसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचते हैं, एक घर से कचरा उठाकर और यहाँ हमारे यार्ड तक पहुँचाने के लिए, हमारे त्रिमूर्ति प्रोडक्शन तक आने के लिए, या जहाँ भी हमारी ये मशीनें लगी, मल्टीपल सेक्टर है, विजयवाड़ा है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पूना है, भुवनेश्वर है, नेपाल है, और कुछ मशीनें एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो जहाँ भी हमारी ये मशीनें लग रही हैं वहाँ पर ये कचरा सभी रिसाइकल यूनिट से होते हुए, सभी घरों से होते हुए, ऑफिस, दुकानें, मॉल, सभी दूर से होते हुए हमारे पास पहुँचता है, जो हम इसको रिसाइकिल करके अलग अलग कैटेगरी में डेवलप करते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम आता है। थैंक यू।